नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार एस्ट्रो एंड लाइफ सॉल्यूशन से। दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ आज एक विषय के साथ, बच्चों की पढ़ाई। जैसे कि आप जानते हैं कि पेरेंट्स के लिए बच्चों की पढ़ाई आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दोस्तों, मैं इस पे बिंदुवार चर्चा करूँगा, कुछ सॉल्यूशन भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। यदि आपको समझ आते हैं और आप अच्छे से उसको अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपके बच्चे की पढ़ाई में बहुत सुधार होगा। इसके लिए आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, ताकि ये वीडियो आप दूसरे को शेयर कर सकें और खुद भी लाभ उठाएं और दूसरे भी लाभ उठाएं। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ पढ़ाई की। पढ़ाई में सबसे पहले आप अपने बच्चे को पहचानिए, क्योंकि पेरेंट्स ही एक ऐसे सबसे पहले टीचर हैं जो अपने बच्चों को पहचान सकते हैं कि उनके अंदर किस चीज़ की एबिलिटी है, क्या उनके अंदर टैलेंट है। क्योंकि हर एक बच्चा कोई ना कोई टैलेंट अपने पूर्व जन्म से लेके आता है, जो उसका नेचुरल एक्टिविटी है। आप देखिए, अगर आपका बच्चा आपके घर के रखे हुए किसी भी मशीन को, apparatus को, किसी को भी वो खोल लेता है, उसमें इंजीनियरिंग दिखाता है, तो आप समझ जाइए कि आपके बच्चे में एक टेक्निकल माइंड है और वो ज़रूर इंजीनियरिंग की तरफ जा सकता है। यदि आप उसको अच्छे से पढ़ाएंगे और इंजीनियरिंग के लिए उसको प्रोत्साहित करेंगे तो इंजीनियर बनेगा। इसी तरह अगर आपका बच्चा दीवारों पे, कहीं पे भी वो कुछ ओवर राइटिंग करता है, कुछ डिजाइन बनाता है, कुछ भी करने की कोशिश करता है इस तरह की, तो आपको लगेगा कि वो उसको सड़ा रहा है, तो आप डांट देते हैं। जबकि आपको चाहिए कि आप उसको पहचानिए कि उसके अंदर एक आर्टिस्टिक टैलेंट है, वो आर्ट के क्षेत्र में बहुत अच्छा जा सकता है। तो आर्ट से संबंधित भी इतने सारे विषय हैं, इतने सारे क्षेत्र हैं कि आप कहीं भी उसको यूज करा सकते हैं। वो एक आर्किटेक्ट, इंजीनियर बन सकता है, डिजाइनर बन सकता है। बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे वो अपना करियर बना सकता है। इसके बाद जैसे कि आप देखते हैं कि आपका बच्चा कैलकुलेशन करने में बहुत अच्छा है। आप उसके सामने कोई बात करते हैं, वो तुरंत याद कर लेता है और तुरंत आपको बता देता है, नंबर वो याद कर लेता है। आप समझ जाइए कि उसके अंदर एक कैलकुलेशन की पावर है। मैथ में बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन में बहुत अच्छा है, तो उसको उसी तरफ आप मोड़ने की कोशिश कीजिए। आपका बच्चा खेलता है, बहुत ज़्यादा खेलता है और लड़ाई झगड़ा भी करता है, गुस्सा भी होता है, तो आप समझ जाइए कि आपके बच्चे में शरीर को लेके बहुत एनर्जी है। तो उसको ऐसी फील्ड में ले जाइए जहाँ पे उसकी बॉडी यूज होती है, जैसे आर्मी है, पुलिस है, स्पोर्ट्स है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है। एक बच्चा ऐसा होता है कि आप अपने घर में उससे कुछ पूछते हैं तो वो 4 बात आपको और अच्छी सी बता देता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, इस सोफ़े को ऐसे नहीं ऐसे रखिए, इस सोफ़े को ऐसे रखोगे बहुत अच्छा लगेगा। तो वो अगर ये चीज़ बता रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके बच्चे के अंदर एक आईएएस, पीसीएस जैसी क्वालिटी है। वो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा है और जब वो एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा है तो आप उसको आर्ट साइड दिलाइए और उसको प्रेरित करिए। इसी तरह के कुछ वीडियो उसको दिखाइए, कुछ के आप उदाहरण दीजिए, तो उसके अंदर ये चीज़ें एक्टिवेट होंगी। तो आप सबसे पहले काम यही करिए कि आपके बच्चे में टैलेंट क्या है। दूसरी बात ये है कि एक ज़माना था, आज से 25 साल 20 साल पहले, कि माँ बाप गुरु के पास लेके जाते थे बच्चों को, तो गुरु से बोलते थे कि गुरुजी, ये आपका बच्चा है, आप इसको मारो पीटो या कुछ भी करिए, लेकिन इसको इंसान बना दीजिए। मतलब कहने का है कि उसको अच्छे से पढ़ा के कुछ लायक बना दीजिए। लेकिन आज वो समय बदल चुका है। आज बच्चे के अंदर भी सहनशीलता कम हो चुकी है। ऐसे में अगर आप बच्चे को डांटते हैं, पीटते हैं या आपके टीचर पीटते हैं, मारते हैं, तो बच्चा आज का सहन नहीं करता है, क्योंकि वो सहनशील नहीं है। ऐसे में समय के साथ आपको बदलना बहुत ज़रूरी है और अब समय आपके बच्चों की दोस्ती का है। आप उसको विश्वास में लीजिए, दोस्ती करिए और उसकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो आप डिस्कस करिए और उसके जो
फ़ायदे हैं, नुकसान है, वो आप उससे डिस्कस करिए, तो वो आपकी बात समझना शुरू करेगा। और जहाँ भी कोई किसी तरह की उसको समस्या हो रही है, तो वो आपसे डिस्कस ज़रूर करेगा और बताएगा। ऐसे में आपका बच्चा गलत राह पे जाने से बचेगा। तीसरी बात ये है कि बच्चों का स्कूल भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि स्कूल, कोई बच्चा ऐसा है कि सरकारी में पढ़ता है, वो बहुत अच्छा पढ़ लेता है। कोई बच्चा ऐसा है कि प्राइवेट में बहुत अच्छा पढ़ता है। कोई बच्चा ऐसा है कि बाहर जाके बहुत अच्छा पढ़ता है और जैसे घर आता है तो बेकार हो जाता है। क्या है, इनके पीछे भी एक रीज़न है। वो मैं, ज्योतिषीय रीज़न है, वो मैं उसको डिस्कस करूँगा। उस पे भी आप एक ध्यान ज़रूर देंगे तो बहुत बड़ा बदलाव उसमें आएगा। अब मैं बात ज्योतिष की करता हूँ, तो ज्योतिष की बात करते समय सबसे पहले बात होती है पढ़ाई की। तो पढ़ाई के लिए सबसे पहले जो ग्रह होता है वो बुध होता है। बुध आपके बच्चे की पढ़ाई है, और बुध के साथ जितने भी ग्रह अटैच होते हैं, अटैच का मतलब होता है कि वो या तो राशि से होंगे, या साथ में बैठे हैं, नक्षत्र से हैं, या ट्राइन में 159 में हो, या आगे पीछे इस तरह से, मतलब कहीं भी वो जुड़े हैं, तो उसका असर बुध के अंदर जरूर आएगा। बुध के अंदर असर आने का मतलब हो गया कि उस ग्रह को आपके बच्चे की पढ़ाई में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चा आपका बहुत अच्छा पढ़ेगा। इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो ग्रह आपको निगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। मैं उदाहरण के लिए जैसे बता रहा हूँ कि मान लो मरकरी है, बुध है, बुध के पीछे जुपिटर है। तो जुपिटर पीछे है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके बच्चे के दिमाग में जुपिटर की सारी क्वालिटी बाय बर्थ है। कहने का अर्थ है कि आपका बच्चा मैच्योरिटी से बात करता है, समझदारी दिखाता है, ईश्वर की ब्लेसिंग उसके साथ है पढ़ाई के, वो बहुत अच्छे से पढ़ेगा, उसका चरित्र बहुत अच्छा रहेगा, उसके दिमाग में किसी तरह की भी कोई गलत फहमी नहीं आएगी। ये जुपिटर है। और अगर आगे मान लो राहु है, तो आपका जो बच्चा है उसका दिमाग राहु की तरफ जा रहा है। और राहु की तरफ जाने का मतलब क्या है कि हर एक ग्रह के निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एट्रीब्यूट होते हैं। तो अगर आपने उसको सही से यूटिलाइज किया तो राहु बहुत अच्छा बना देगा, टॉप पे पहुंचा देगा, उसको एक बड़ा फोकस्ड बच्चा बनाएगा। और वहीं अगर वो निगेटिव हो जाता है तो वो उसके दिमाग को भ्रमित कर देगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, अंधकार में चले जाएगा। और राहु एडिक्शन भी है, आपके बच्चे के दिमाग में कुछ एडिक्शन आनी शुरू हो जाएंगी। राहु हर चीज़ को एक्सटेंड करता है, तो वो बढ़ाएगा। तो अच्छी चीज़ होगी, दिमाग बढ़ाएगा, और अगर बुरी हुई तो वो भी चीज़ बढ़ाएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से ये स्क्रिप्ट बनती है। जितने ग्रह उसमें शामिल होंगे उतने ग्रहों की स्क्रिप्ट उसमें शामिल करनी होती है, और वही चीज़ बताती है कि कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और क्या पढ़ना है। तो मैं दोस्तों सबसे पहले आपको जो ग्रह हैं उन ग्रहों के एट्रीब्यूट कुछ बता देता हूँ, ताकि आप उसको अच्छे से समझें, और आपको ये समझ भी आएगा कि मेरे बच्चे के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है और कैसी पढ़ाई उसको करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सन की। सन, सूर्य जो होता है वो सरकार है, अथॉरिटी है, पिता भी है। और सूर्य क्या है, चमक है, प्रसिद्धि है, और स्कॉलरशिप भी है, मुखिया भी है, प्रबंधन भी है, लीडर और पहचान भी है। तो जिसके बच्चे के बुध के साथ क्लोज कनेक्शन सूर्य का बनता है, तो आप समझ लीजिए कि उस बच्चे को यदि आप सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो ज़्यादा अच्छा पढ़ेगा। उसकी अपने स्कूल में एक ऐसी पहचान होगी कि वो एक मुखिया की तरह होगा, या तो मॉनिटर बन जाएगा या कुछ भी होगा, मतलब वो खेल में हो या कहीं भी हो, वो वहाँ पे मुखिया के रोल में ज़रूर रहेगा।
क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी उसके अंदर है। वो क्लास में भी वो बच्चा सबको व्यवस्थित करने में लगेगा। ये सूर्य का काम है। और आप अगर उसको कहीं ऐसी जगह डाल देते हैं जहाँ उसको ये पावर नहीं मिल रही है, बड़े बच्चों के बीच में ऐसा डाल दिया, या बड़े स्कूल नामी स्कूल में आपने डाल दिया, लेकिन उसको वो पावर नहीं मिल रही, तो आपका बच्चा वहाँ पर डाउन होने लग जाएगा। ऐसे ही चंद्रमा है। चंद्रमा परिवर्तन का कारक है, इमोशन का कारक है, मूडी है। तो चंद्रमा के लिए सबसे पहला क्या आता है कि बच्चे का मूड ऐसा होगा कि वो कभी मूड आएगा तो पढ़ेगा, कभी मूड आ रहा तो नहीं पढ़ता है। ऐसे बच्चे चलते चलते भी पढ़ते हैं। आपने देखा होगा किताब लिए वो एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, किताब लेके कभी इधर बैठ जाएंगे, कभी उधर बैठ जाएंगे, कभी चलते चलते पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा है, गतिशील होता है। और ऐसे बच्चे एक समय जब प्रेशर आता है तो वो इमोशन में आने लगते हैं, रोते भी हैं, रोने लग जाते हैं इमोशन में आके। और डर है चंद्रमा, फोबिया है। अगर निगेटिव है तो वो डरने लगेगा, वो अपनी सीट भी पीछे वाली पकड़ेगा, टीचर से कुछ कहते समय भी संकोच करने लगेगा कि कई टीचर मुझे डांट तो नहीं देंगे। उसके अंदर एक फोबिया आना शुरू हो जाएगा, एक डर बनने शुरू हो जाएगा, वो अपने माँ बाप से भी कहते हुए डरेगा। ऐसे बच्चों को इमोशनली आपको ट्रैगल करना पड़ेगा। इसके अलावा अब बुध आता है, तो बुध अपने आप में पढ़ाई है, दिमाग भी है, कैलकुलेशन भी है, मित्रता भी है, और राइटिंग भी है, म्यूजिक भी है। तो कितनी सारी चीज़ें, वाणी है। तो जिसका बुध यदि मेन भूमिका में है, कोई ज़्यादा ग्रह का कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, तो वो खुद में पढ़ाई है, तो ये सारे गुण उसके अंदर होंगे। वो बोलने में बहुत अच्छा होगा, वो व्यापार में बहुत अच्छा होगा, उसकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होगी, उसकी कोई ना कोई कला उसके अंदर ऐसी होगी कि वो म्यूजिक बजाना या सुनना ये पसंद करेगा। इस तरह की एक्टिविटी उसके अंदर होंगी। उसके सामने आप कोई भी मोबाइल नंबर बोलेंगे, नंबर सिस्टम बोलेंगे, वो तुरंत याद करके आपको बता देगा। तो ये बुध है। लेकिन इंटरटेनमेंट भी है। तो ऐसा बच्चा इंटरटेनमेंट जरूर चाहिए उसको, तो उसको वो ऐसे दोस्त जरूर बनाएगा जो उसको इंटरटेनमेंट दें। इसके अलावा अब आता है मार्स, आता है मंगल। मंगल क्या है? ऊर्जा है। मंगल कॉन्फिडेंस है। मंगल बॉडी है। मंगल टेक्निकल एजुकेशन है। मंगल सर्जरी भी है, हॉस्पिटल, लड़ाई झगड़ा, रक्षा करना, इस तरह के काम के लिए मंगल होता है। तो उसमें क्या है कि आपका जो बच्चा होगा, तो आप देखेंगे कि वो बच्चा अगर वो पॉजिटिव मंगल नहीं है, तो आपका बच्चा क्या करेगा? खेलने पर ध्यान देगा, और आप क्या करेंगे? उसको डांट डांट के बैठाएंगे। ऐसे में मंगल उसका निगेटिव होने लग जाएगा। वो पढ़ाई करते समय भी अपनी किताब में भी खेल करेगा, पेज मोड़ रहा है, उसको उछाल रहा है, पेन को उछाल रहा है, मतलब वो एक्टिविटी कुछ ऐसी करता रहेगा कि वो खेल खेल में अपना समय निकाल रहा है। और आप अगर उसे डांटते हो तो वो अंदर अंदर एंजाइटी फील करेगा, और जब वो बड़ा होगा तब आपका विरोध भी करने लग जाएगा। ऐसे बच्चों को क्या करते हैं कि आम तौर पे बोलते हैं कि ये बहुत शरारती है, इसने दिमाग खराब कर रखा है और ये पढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा भी करता है। उससे उसकी जो एनर्जी है मंगल की नहीं संभल रही है, और जब वो एनर्जी नहीं संभलेगी तो वो इसी तरह की हरकतें करेगा। तो उसके लिए भी आपको मैं सॉल्यूशन अभी बताऊंगा, एक एक ग्रह का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। आपको पता लग जाएगा, मैं पहचान के लिए ये ग्रह बता रहा हूँ, और जब पहचान हो जाएगी तो आप उसी तरह के सॉल्यूशन अपनाना शुरू करेंगे। यदि ऐसा होता है कि आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप अपने बच्चे की डिटेल हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, पर्सनली भेज सकते हैं, मैं उसमें देख के बताऊंगा। अब उसके बाद एक ग्रह आता है शुक्र, वीनस। शुक्र क्या है? एक ब्रांड है, चमक है, कला है, आर्ट। जो फिल्म होती है,
शुक्र की देन है, शुक्र राहु। तो आप ये समझिए कि आपके बच्चे के अंदर एक अलग सा स्वैग होगा, ब्रांडेड पहनना है, ब्रांडेड सोचना है, अपने को अलग दिखाना है, उसका एक लग्जरी वाला मूड होगा। और शुक्र चमक है, तो वो ऐसे स्कूल में ही अच्छा पढ़ेगा कि जो स्कूल बहुत अच्छा ब्रांडेड है, जिसको लोग तारीफ करते हैं, कहते हैं कि वो स्कूल, क्योंकि शुक्र का मतलब है अलग चमकना। तो ऐसे स्कूल में वो पढ़ना पसंद करेगा जहाँ वो अलग चमकता है, नामी स्कूल हो, साफ सुथरा हो, चमकदार हो, शो, सुंदरता उसके अंदर हो, ये शुक्र है। अब इसके अलावा एक ग्रह है, शनि है। अब शनि क्या है? शनि शुलो है, शनि मेहनत का भी है, और शनि एक तरह से जॉब भी है। तो बुध के साथ अगर शनि मिलता है तो सीधी सी बात है कि पढ़ाई आपकी वो जॉब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, आपकी जॉब में आपकी पढ़ाई ज़रूर काम आएगी, लेकिन स्लो। और शनि एंटीक है, ऐतिहासिक है, पुराना है। तो ऐसा बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ेगा जो किलानुमा है, पुराना बना हुआ है, जिसमें इतिहास कोई ना कोई रहा हो, स्कूल का ऐतिहासिक बातें होती हों, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन हो, क्योंकि शनि डिसिप्लिन भी है, सेवा भी है। वहाँ पे अगर टीचर बोलते हैं कि ये काम करना है, तो आपका बच्चा एकदम कहेगा हाँ ये करना है। ऐसे स्कूल में अगर वो पढ़ेगा, इस तरह से पढ़ेगा, तो उसको कोई समस्या नहीं आएगी। अब मैं आता हूँ राहु पर। तो दोस्तों, राहु, उसके एट्रीब्यूट इस तरह के हैं कि राहु से ज़्यादातर लोगों को डर लगता है। डरने की कोई बात नहीं है, राहु जो देता है वो कोई और ग्रह नहीं दे सकता, लेकिन राहु को समझना होता है कि वो देता कैसे है। राहु का सबसे बड़ा एक जो एट्रीब्यूट है वो है आउट ऑफ कल्चर जाना। वो अपनी कल्चर से दूसरी कल्चर पसंद करता है, इसीलिए राहु के जो रेमेडी देते हैं उसमें उसको बाहर भेजने की बात करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बच्चा बाहर पढ़ेगा, उसका बाहर जाने का मन करेगा। आप नहीं भेजेंगे तो वो एंजाइटी फील करेगा। राहु ऑनलाइन एक्टिविटी है, आपका बच्चा किताब से भागेगा, लिखने से भागेगा, लिखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं। उसको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी रहा हुआ है तो उसे एडवांस टेक्नोलॉजी से पढ़ना है। यूट्यूब पे पढ़ेगा, या मोबाइल पे पढ़ेगा, प्रोजेक्टर पे पढ़ेगा, कंप्यूटर पे पढ़ेगा, लैपटॉप पे पढ़ेगा, इस तरह से वो पढ़ना पसंद करेगा। तो ये राहु है। तो राहु को भी मैं अभी आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि क्या करना है। अब अगले ग्रह पर आते हैं केतु। केतु का मतलब होता है कट, कटिंग। केतु डिटैच करता है। दोस्तों, बुध के साथ अगर केतु आता है तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि केतु कट करता है, तो ऐसे बच्चे की पढ़ाई कट होती है, बीच में उसको छोड़नी पड़ सकती है, उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो नहीं पढ़ पाएगा। तो केतु नेचर भी है, केतु कटिंग है। तो बच्चा क्या करेगा? आपका बच्चा पढ़ना पसंद करता है कि कहीं नेचुरल जगह पे मैं बैठ के पढूं, कुछ काटूं। तो वो क्या करेगा? कॉपी के कोने हैं, कुछ हैं, वो काटता रहता है। ये केतु है। इस तरह से फिर एक नहीं, दो तो तीन, चार, पाँच, इस तरह से अलग अलग ग्रह एक साथ जुड़ जाते हैं, तो उसी तरह से उसको बढ़ाना घटाना पड़ता है। तो वो चीज़ शामिल करनी पड़ेगी। जिस चीज़ को हम यूटिलाइज करेंगे वही चीज़ उसमें पॉजिटिव काम करेगी। अब मैं आपको सॉल्यूशन इसी आधार पर बता रहा हूँ। अब मान लो मरकरी के साथ सन आ जाता है, तो अपने बच्चे को आप सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, या ऐसे स्कूल में पढ़ाइए जहाँ पर नेम उसका बहुत अच्छा हो, नेम फेम वाला स्कूल हो, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो, और सरकारी हो तो और अच्छा हो जाता है। ठीक है। मून है, मून आपके बच्चों को इमोशनल करता है, तो मून परिवर्तन वाला है। तो
सबसे पहला मून के लिए ये आता है कि आपका बच्चा अगर रोता है, इमोशनली हर्ट होता है, वो बात बात पे रोने लगता है, उसको डर लगने लगता है कि मैं कैसे करूँगा, तो आप उस बच्चे को बाहर भेज दीजिए। मून एटमॉस्फेयर भी है, तो बच्चे का एटमॉस्फेयर चेंज कराते रहिए, तो वो सही रहेगा। अपने नेटिव प्लेस मतलब जन्म स्थान से दूर कहीं भी पढ़ाने भेज दीजिए, तो वो अच्छा पढ़ेगा। अगर आप जन्म स्थान से दूर नहीं पढ़ा सकते, आपकी मजबूरी हो रही है, तो उसके लिए आप फिर एक काम और कर सकते हैं कि अपने बच्चे का स्कूल ऐसी जगह देखिए कि जहाँ उसको कम से कम पौन घंटा 1 घंटे की दूरी हो, जो वो रोज़ यात्रा करके वहाँ जाए। ये ज़रूरी है। नहीं तो मंगल है, नहीं तो चंद्रमा आपके बच्चे की डेस्टिनी को ब्रेक करेगा, क्योंकि डेस्टिनी ब्रेकर होता है मंगल, चंद्रमा और राहु, केतु। ये 4 ग्रह डेस्टिनी ब्रेकर होते हैं, तो इनको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये अपने अनुसार डेस्टिनी को ब्रेक करते हैं। अब आते हैं मंगल। मंगल एनर्जी का कारक है, ताकत का कारक है, गुस्से का कारक है, तो आपके बच्चे के अंदर ये सब चीज़ें होंगी। तो ऐसे में बच्चे को सबसे अच्छा तरीका है कि अपने बच्चे को अपने हाथ से आप गेम्स में लगाइए, उसका एक रूटीन बनाइए और उस रूटीन में अपने बच्चे को किसी न किसी ऐसे स्पोर्ट्स में जहाँ पे उसकी बॉडी यूज हो रही है, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, जो भी हो, चाहे ताइक्वांडो हो या कुछ भी हो, उसके लिए आप अपने मुंह से उसको बोलिए कि 1 घंटा तेरे को ये करना करना है। उससे क्या होगा कि उसकी एनर्जी वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो सक्सेस हुए हैं, लेकिन सक्सेस होने के साथ साथ वो खेल में भी बहुत अव्वल रहे हैं, लड़ाई झगड़ों में भी अव्वल रहे हैं। ये मंगल है। वो आईपीएस बन सकते हैं, वो डिफेंस में जा सकते हैं, वो प्रॉपर्टी रियल इस्टेट में जा सकते हैं, टेक्निकल एजुकेशन में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, इंडस्ट्री खोल सकते हैं। मरकरी व्यापार भी तो है ना, इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। मंगल मशीन भी है। तो ऐसे बच्चों के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उनको आप गेम में ज़रूर लगाइए। गेम से अगर उसको रोकते हैं तो वो सबसे बड़ा निगेटिव होगा, क्योंकि वो एंजाइटी इतनी आ जाएगी कि वो पढ़ नहीं पाएगा, कुछ भी याद करने की कोशिश करेगा उसको याद नहीं होगा, क्योंकि वो दिमाग में एक टेंशन लिए बैठा होगा। मंगल के बाद फिर यही आता है कि गुरु है। गुरु एक ब्लेसिंग है, तो गुरु के लिए इतना ज़्यादा यूटिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी उसके साथ, क्योंकि बुध संगति भी है, तो गलत संगति अगर मिल गई तो वो बृहस्पति खराब हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि आप अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा जरूर दें, उसको चरित्र के बारे में जरूर बताएं, व्यवहार के बारे में बताएं, सभी धर्मों की समानता के बारे में बताएं, सबकी इज्जत करना, गुरुओं का आदर करना बताएं। तो उसका गुरु जब अच्छा होगा तो उसको ब्लेसिंग मिलेगी, तो पढ़ाई उसकी ऑटोमेटिक ही इतनी अच्छी होगी कि वो मल्टी लेवल का माइंड बनाने वाला बन जाएगा। इसके बाद शुक्र है। शुक्र का सीधा संबंध होता है चमक से, होता है ब्रांड से होता है। तो ब्रांड वाला स्कूल कोई आपको देखना होगा कि जो एक आपके शहर में एक ब्रांडेड स्कूल है, आप उसमें उसको पढ़ाइए, उसको ब्रांडेड पहनाइए, पेन भी उसको ब्रांडेड ला के दीजिए, मतलब उसको स्टेशनरी भी आप ब्रांडेड ला के दीजिए, तब वो पढ़ने में बड़ा अच्छा रहेगा। कपड़े उसको ब्रांडेड पहनाइए। जब आप ये चीज़ पढ़ाएंगे तो ये सब चीज़ उसको समझ में आएगी। अब उसके बाद जो शुक्र है वो आपका लग्जरी आइटम के साथ साथ दिमाग, गुरु वाला दिमाग भी है। तो शुक्र आपके बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा कर देगा, बहुत अच्छा करेगा। अब दोस्तों शनि पर आते हैं। तो शनि अगर बुध के साथ जुड़ा है तो आप सबसे पहले क्या करिए कि कोई ऐसा स्कूल देखिए जो किला नुमा हो,
या पुराना स्कूल हो जिसका कोई इतिहास रहा हो। बहुत स्कूल ऐसे होते हैं जो ऐतिहासिक स्कूल होते हैं, पुरानी बिल्डिंग होती, किला-नुमा बिल्डिंग होती है कि सन 1930 से चल रहा है साहब, 40 से चल रहा है, इस तरह का कोई स्कूल होगा तो वहाँ अगर वो बच्चा जाएगा तो बहुत अच्छा पढ़ेगा। और दूसरा, सनी डिसिप्लिन है, तो डिसिप्लिन उसका बनाइए। इतने बजे उठना, इतने बजे ये करना, इतने बजे पढ़ना, इतने बजे गेम्स खेलने, इतने बजे ये करना। आलकस उसके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आलकस अगर आया तो शनि निगेटिव हो जाएगा। दूसरा, उसके अंदर एक सेवा भाव जरूर डालिए। आप भूल के भी उसको ये मत समझाइए कि आपके टीचर ने अगर कुछ कहा है तो हम देख लेंगे, नहीं। आप उसको ये बताइए कि टीचर जो बोल रहे हैं उनकी सेवा करना आपका धर्म है। जितना अच्छा धर्म निभाओगे उतनी अच्छी आपकी शिक्षा होगी। इसके अलावा अब राहु आता है, तो राहु का मतलब भी यही है कि 90% केस में राहु के मामले में आप किसी भी आउट ऑफ कल्चर स्कूल में पढ़ा सकते हैं, या तो उसको बाहर आप भेज दीजिए, आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री पढ़ सकता है, बहुत अच्छा पढ़ेगा। और अगर संभव नहीं है तो आप उसका स्कूल चेंज कर दीजिए, अपनी कम्युनिटी चेंज करिए, कि अगर आप हिंदू हैं तो किसी सिख स्कूल में या ईसाई स्कूल में आप सेंट पॉल या सेंट जॉर्ज जो भी है आपके यहाँ अवेलेबल है, ऐसे में पढ़ाइए तो वो यूटिलाइज होगा। अब केतु आता है, केतु का मतलब होता है प्रकृति भी होता है, कटिंग तो है प्रकृति भी होता है। तो बच्चे को प्राकृतिक कार्य जरूर कराइए, प्राकृतिक खाना खिलाइए, प्रकृति के करीब रखिए। तो घर में जो गमले हैं, पौधे हैं, खेती बाड़ी वाला काम है वो भी उसको करना चाहिए। और गमले जैसे हैं कि उनका रोपना करना है, कटिंग करना है, छाँटना या कुछ और ऐसा काम कराइए, कटिंग का काम कराइए। और प्रकृति के बीच में उसको बैठाइए पढ़ने। जैसे घर में एक माहौल बनाते कि मनी प्लांट हैं, गमले हैं, उसके बीच में कहीं बैठा रहे हैं, प्राकृतिक एक इन्वायरमेंट उसमें होना चाहिए, उसके अनुसार आप बैठाइए तो वो बहुत अच्छे से पढ़ेगा। दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और आपको समझ आए तो आप इसको ज़रूर फॉलो करिए, और मैं तो कहूँगा कि आप ज़रूर फॉलो करिए। और इन्हीं ग्रहों से आपके बच्चे के सब्जेक्ट भी निर्धारित होते हैं, क्योंकि जब फील्ड आपको पता लग जाएगा तो उससे संबंधित सब्जेक्ट आप अपने आप समझ जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपनी डिटेल भिजवा सकते हैं, हम ज़रूर उसका आंसर आपको एक सॉल्यूशन के साथ ज़रूर देंगे। धन्यवाद।